हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 11। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो इस श्लोक में कल परसों विस्तार से हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से जो तत्व है, तत्व वस्तु का निरूपण कर रहे हैं शुद्ध गोस्वामी, क्योंकि पिछले श्लोक में ऑलरेडी बता चुके हैं कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हर जीव का जो है अ, लक्ष्य होना चाहिए, वो है तत्व जिज्ञासा, तत्व के बारे में जानने का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसको हमने कल फर्स्ट पैराग्राफ शायद कंप्लीट कर लिया तात्पर्य का। तो दूसरा पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, एज इट इज एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट श्लोक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द भागवतम, द सुप्रीम ट्रूथ इज सेल्फ सफिशिएंट, कॉग्निजेंट एंड फ्री फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ रिलेटिविटी। कि जो परम सत्य है इसका व्याख्या किया गया था और वो परम सत्य क्या है, यही तत्व कहलाता है। जो तत्व है ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्मन जिसको बोलते हैं, परम सत्य बोलते हैं, जिसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से, अलग अलग उसके स्वरूप में जानते हैं, लेकिन वो है एक ही वस्तु। अलग अलग एंगल ऑफ विजन से देखने में अलग अलग प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो एक ही वस्तु, एक ही जो तत्व है उसी का निरूपण करते हैं। और वो जो तत्व है जिसको ब्रह्म बोलते हैं, परम सत्य के नाम से जानते हैं, परम ब्रह्म है, तो उसका जो कंप्लीट फीचर, पूर्ण ज्ञान या पूर्ण स्वरूप जो है भगवान के रूप में साक्षात्कार प्राप्त किया जाता है। यानी किसी ने भगवान को जान लिया, भगवान मतलब कृष्ण, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो परम भगवान कृष्ण को जो जान लिया तो वो परम सत्य को पूर्ण रूप से जान जाता है, क्योंकि परम सत्य के जितने भी फीचर्स हैं, लक्षण हैं, वो भगवान श्री कृष्ण में उपस्थित हैं। बाकी जितने भी अलग अलग रूप में या अलग अलग नाम से जो जानते हैं परम सत्य को, तो परम सत्य के कुछ के बारे में जो पार्शियल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, आंशिक रूप से ही उनकी समझ होती है। न केवल ये वैदिक शास्त्रों का ही, वैदिक शास्त्र में तो जैसे इस श्लोक इस श्लोक में बता रहे हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, यानी ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, इन तीन स्तर पे कोई व्यक्ति, अध्यात्मवादी व्यक्ति परम सत्य को जानता है। लेकिन इसके अलावा उस समय तो वैदिक सभ्यता में 5000 साल पहले तो केवल एक ही रिलीजन था, धर्म था, सनातन धर्म। लेकिन उसके अलावा आज के समय में भी जो अलग अलग धर्म है भी, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुइज्म हो, और अलग अलग जितने भी प्रकार के धर्म हैं, तो वो धर्मों में भी जो भगवान, जो गॉड के बारे में अंडरस्टैंडिंग समझ दिया गया है, तो वो भी उस परम सत्य के कुछ कुछ फीचर्स या लक्षणों के बारे में ही आंशिक समझ होती है। और यही कारण है कि वो केवल आंशिक समझ होने के कारण डिफरेंसेस लगते हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति परम सत्य के कुछ अलग अलग प्रकार के जो लक्षण हैं उसी को समझता है और उसी रूप को वो वर्शिप करता है। हाँ, जैसे मुस्लिम में गॉड को, भगवान को अल्लाह करके बोलते हैं। अल्लाह का मतलब क्या होता है? द ग्रेटेस्ट, ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है, उसको अल्लाह बोलते हैं। अल्लाह का अर्थ ये है। लेकिन उसमें केवल एक ही लक्षण कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, बहुत शक्तिशाली है, बस यही, इसी बात के बारे में जोर दिया जाता है। तो भगवान के जो बाकी लक्षण हैं कि भगवान सर्वज्ञानी है, भगवान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, भगवान का रूप है, भगवान के गुण हैं, और भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का धाम है, भगवान का नाम है, ये सब जो ज्ञान है परम सत्य के विषय में ये उपलब्ध नहीं है। इसीलिए मोरलेस ये जो है वो भी ये जो निराकार ब्रह्म ज्योति का जो ज्ञान है, इतना ही तक सीमित रहता है ना। फिर क्रिश्चियनिटी में एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वो भगवान को न केवल परम शक्तिशाली के रूप में देखते हैं, बल्कि भगवान को एक मेंटेनर के रूप में भी देखते हैं, कि भगवान मेंटेन करते हैं, यानी पालक हैं, पालन पोषण करते हैं, तो पिता के समान है। गॉड इज लाइक फादर,
जीसस क्राइस्ट भी बोले आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो एटलीस्ट देयर इज सम कॉन्सेप्शन ऑफ पर्सनैलिटी, कुछ उसमें व्यक्तिगत का विचारधारा उपस्थित हो जाता है ना। तो इसलिए से वो भी लेकिन आंशिक समझ होती है परम सत्य की, और उसमें भी वो भगवान के बारे में केवल ये जानते हैं कि गॉड इज जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, वो क्रिएटर है, सृष्टि की रचना करते हैं, उसको चलाते हैं, पालन पोषण करते हैं हमारा, हम उनके बच्चे हैं और वो हमारे पिता हैं, और अल्टीमेटली उन्हीं में ही जाके सब कुछ विलीन हो जाता है। इतना ही केवल अंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन भगवान के बारे में जो बाकी लक्षण है कि उनके दिव्य गुण होते हैं, उनके दिव्य लीलाएं हैं, उनका एक दूसरा भी जगत है, आध्यात्मिक धाम जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक जगत जिसको बोलते हैं, तो इस बारे में समझ नहीं होती है। लेकिन भागवत में पहले ही श्लोक में, एकमात्र एक श्लोक में परम सत्य का पूर्ण रूप से व्याख्या किया गया है, जिसमें अलग अलग ऐसे हजारों करोड़ों करोड़ों धर्म भी अगर हो जाएं अलग अलग, ये परम सत्य के किसी एक एक लक्षणों के बारे में केवल समझ रख के उस लक्षण के आधार पे उनका पूजा करते हैं, तो जो कि गलत नहीं है, क्योंकि वो भी परम सत्य के यानी भगवान के कुछ एटलीस्ट कुछ लक्षणों का वो लोग समझ रखते हैं और उस हिसाब से उनको वो अप्रिशिएट करते हैं या उनका वर्शिप करते हैं। तो बट लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, आंशिक रूप से अंडर समझ होती है। तो इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता में भी ये तीन प्रकार के हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, हमने ऑलरेडी चर्चा किया। लेकिन भगवान के रूप में परम सत्य का पूर्ण ज्ञान होता है, और वो भगवान परम सत्य का जो पूर्ण ज्ञान है, भागवत के श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले श्लोक में ही वर्णन कर दिया गया है। तो आप इस हिसाब से हम विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम कितना प्रिसाइज बुक ऑफ नॉलेज है, कितना मतलब एक्यूरेट है, इसको क्या बोलेंगे, कि बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन पूर्ण ज्ञान को प्रदान करता है। एक ही श्लोक मात्र है, भागवत का पहला श्लोक, जो कि वेद व्यास जी का के द्वारा बोला गया मंगलाचरण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्यतः, इससे स्टार्ट होते हुए और आखिरी में सत्यम परम धीमहि, मैं ऐसे परम सत्य को ध्यान करता हूँ जिनके ये लक्षण है, उस लक्षणों में वो बताते हैं। तो वही इस तात्पर्य प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि वो परम सत्य जो है केवल शक्तिशाली ही नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट है, कॉग्निजेंट है, एंड फ्री फ्रॉम इल्यूजन ऑफ रिलेटिविटी है। मतलब सेल्फ सफिशिएंट मतलब स्वराट, कॉग्निजेंट मतलब अभिज्ञा, अभिज्ञा मतलब कॉन्शियसनेस है, चेतना है उनमें, उनमें दिव्य रसों की इसका समावेश है, वो दिव्य लीलाएं करते हैं, ये कॉग्निजेंट। और फ्री फ्रॉम इल्यूजन ऑफ रिलेटिविटी मतलब सत्यम परम धीमहि, निरस्त कुहुकम, निरस्त कुहुकम, कुहुकम मतलब इल्यूजन, भ्रम। तो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं पूर्ण रूप से। तो एक तरह भौतिक प्रकृति के प्रभाव में नहीं है, तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों का उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। लेकिन दूसरे तरफ सेल्फ सफिशिएंट और कॉग्निजेंट बोलने से ये जो बताया गया है भागवत में, तो इससे पता चलता है कि उनके पास गुण भी हैं, क्वालिटीज भी हैं, उनका नाम रूप गुण लीला और धाम भी है। लेकिन वो सब का सब कैसा है, भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार से ये परम सत्य का भगवान के रूप में इस प्रकार से व्याख्या किया गया है। अब भगवान में भी जो स्वयं भगवान है, ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो श्री कृष्ण है। यानी श्री कृष्ण, अगर इस प्रकार से हजारों करोड़ों अलग अलग लिस्ट बनाया जाए परम सत्य को जानने के लिए, और उनका नाम, उनके फीचर्स, ये सबका वर्णन किया जाए, जिसमें सारे अलग अलग धर्मों के कॉन्सेप्शन को इंक्लूड कर दिया जाए, गॉड, अल्लाह, और अलग अलग जो धर्मों में अलग अलग नाम और उनके क्या क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है, फीचर्स हैं। फिर हमारे वैदिक धर्म में भी अलग अलग, यहाँ तक कि भगवान के अवतारों को भी, राम, नरसिंह, वराह, पुरुष अवतार, इस सब अवतारों को भी अगर रखा जाए, तो ये पूरे लिस्ट में जो परम सत्य का पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्णता होती है, वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है। और स्पेशली जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, उनके रूप में होती है, क्योंकि उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण वो मूर्तिमान स्वरूप है जो कि परम सत्य को 100% रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, या रिप्रेजेंट करना नहीं बोलेंगे, जो कि 100% परम सत्य हैं। बाकी जो उनके अवतार हैं या बाकी जो अलग अलग कॉन्सेप्शन है, विचारधारा है भगवान को लेकर के अलग अलग धर्मों में या वैदिक धर्म में भी, चाहे वो विराट रूप हो
या अलग अलग अवतार हो, या देवताओं के रूप में हो, या वैदिक धर्म के बाहर अल्लाह, गॉड और अन्य अन्य जितने भी भगवान के वो जिस भी कॉन्सेप्शन को वो जानते हैं, वो सब के सब उस परम सत्य के कुछ कुछ पार्शियल यानी आंशिक गुणों को, लक्षणों को ही व्यक्त करते हैं। कोई 5%, 10%, 20%, 50%, 80%, यहाँ तक कि जो भगवान नारायण है, भगवान नारायण 93%, 93% परम सत्य के लक्षणों को व्यक्त करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है, स्वयं भगवान है, वो 100%, 100% रूप में परम सत्य को प्रेजेंट करते हैं। अब ये परम सत्य क्या है, इसका व्याख्या मैं कल ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन वापस से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परम सत्य का मतलब क्या होता है। भगवान जो है परम सत्य है, परम ब्रह्म है, इसका क्या अर्थ है। क्योंकि कुछ लोग भगवान को जैसे अलग अलग रूपों में समझते हैं, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लोग व्यक्त करते हैं। जैसे ऐसे कई लोग हैं जो रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते, वाल्मीकि जी का रामायण भी पढ़ते हैं, और वो भगवान राम को केवल इस रूप में जान पाते हैं कि वे एक आदर्श व्यक्ति थे, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श पति। इस प्रकार से सब में आदर्श वो समझते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। या यहाँ तक कि कुछ लोग समझते हैं कि वो सबसे शक्तिशाली हैं, देवता भी उनसे डरते हैं। इस प्रकार से सब ये अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन ये परम सत्य की या परम ब्रह्म की या भगवान की ये पूर्ण अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पूर्ण समझ नहीं है। पूर्ण समझ क्या है कि भगवान न केवल सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और सर्व सुंदर है। न केवल भगवान ये है, बल्कि भगवान ही सब कुछ है। ये है परम सत्य। यानी संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी ऐश्वर्य है, तो एक तरफ तो भगवान में सारे ऐश्वर्य की परिपूर्णता है और सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग में भले कम है तो वो उनका है, ये भी गलत है। बाकी जो भी सृष्टि में ऐश्वर्य दिखता है वो भगवान से तो कम है ही है, लेकिन वो भगवान से ही आया है, भगवान का ही है, या भगवान ही अपने आप को इस सृष्टि के रूप में विस्तार करके अलग अलग ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मैं देवताओं में मैं इंद्र हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि इंद्र देवता के पास जो राज करने की शक्ति है वो भगवान से आती है। इसलिए इंद्र देवता को भगवान के विराट रूप के बाहु से कंपेयर किया गया है। इस संसार में कोई व्यक्ति होता है जिसके पास लाख रुपए है, किसी के पास करोड़ों रुपए है, किसी के पास अरबों रुपए है, खरबों रुपए है। तो इस तरह से लिस्ट बनाने के बाद सबसे अमीर व्यक्ति कौन है इस संसार में, कोई एक लिस्ट में नाम दे दिया जा सकता है कि फलाना फलाना व्यक्ति जो है सबसे अमीर है पूरे पृथ्वी में, जिसके पास इतने लाख करोड़ की संपत्ति है। तो वो सबसे अमीर हो सकता है, सबसे धनी हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके पास भी जो धन है, किसी के पास करोड़ों रुपए, किसी के पास लाखों रुपए, किसी के पास हजारों रुपए, कोई भिखारी है उसके पास भी कुछ दो चार रुपए है। तो उन सब का वो संपत्ति अपना अपना है। इस प्रकार से लिस्ट बना के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर और बाकी सबका इस तरह से सबसे नीचे जो भिखारी का नाम आ जाता है ना। लेकिन भगवान उस प्रकार से नहीं कंपेयर करना चाहिए कि भगवान इस प्रकार से सारे मनुष्यों, देवताओं, असुरों सबका लिस्ट बना के अब भगवान जो है सर्वश्रेष्ठ लिस्ट पे नहीं। जिससे से इस संसार में जो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा धनी जरूर है, लेकिन वो बाकी लोगों के धन को अपना क्लेम नहीं कर सकता है। बाकी लोगों का धन अपना अपना धन है, उसका अपना धन है और सबसे ज्यादा है उसके पास। लेकिन भगवान के विषय में जब बात आती है परम सत्य, तो भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सब कुछ है। लेकिन बाकी लोगों में भी जो ज्ञान है, बल है, शक्ति है, ऐश्वर्य है, प्रसिद्धि है, वो उनका नहीं है, वो भी भगवान ही है या भगवान का ही है। ये समझना चाहिए। तो इसको बोलते हैं परम सत्य। तो इस प्रकार का ये परम सत्य है, परम ब्रह्म का जो कंप्लीट फीचर है, सब पूर्ण स्वरूप है, वो भगवान श्री कृष्णचंद्र है। इस बात की व्याख्या भागवत के पहले श्लोक में की गई है और भागवत में अन्य जगह भी ऐसा व्याख्या प्राप्त होता है। इन द रिलेटिव वर्ल्ड द नोअर इज डिफरेंट फ्रॉम द नोन, बट इन द एब्सोल्यूट ट्रुथ बोथ द नोअर एंड द नोन आर वन एंड द सेम थिंग। ये एक डिफरेंस बताया गया है कि जो इस भौतिक संसार में सापेक्ष सत्य जहाँ पे होता है, रिलेटिव ट्रुथ, ये रिलेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति के बारे में ज्ञान है और जो व्यक्ति है उसमें अंतर होता है ना। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया इसको दूसरे तरीके से कि जो धनी है और धन है उन दोनों में अंतर होता है इस संसार में, और यही लिमिटेशन है। लेकिन जो परम सत्य है
परम सत्य वो हैं जिनमें, उनमें और उनके पूरी सृष्टि में, उनके पूरे ऐश्वर्य में, उनके पूरे शक्ति में कोई अंतर नहीं है। वो खुद ही अपने रूप, अपने आप को विस्तार करते हैं, है ना। तो मायावादी लोग इसको गलत समझ लेते हैं, तो हम उसमें बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे चर्चा करने वाला बात, विषय ये है कि भगवान, हम लोग जो है, हम जब हमारे पास कुछ धन होता है, ज्ञान होता है, ऐश्वर्य होता है, तो वो हमारा होता है, यानी हमको बिलोंग करता है, हम उसको धारण करते हैं, यानी वो हमारे लिए बाहरी वस्तु है और हमने उसको प्राप्त किया है कुछ इंडेवर करके। लेकिन भगवान के विषय में ऐसा नहीं है। परम सत्य, भगवान के पास जो ऐश्वर्य है, सिद्धियां हैं, जो ज्ञान है, जो सब कुछ है, सुंदरता है, ये सारा का सारा जो चीज है, शक्ति जिनको बोलते हैं, वो भगवान ने बाहर से प्राप्त नहीं किया है। वो भगवान का ही है और भगवान का ही एक स्वरूप है, उसमें और उस भगवान में अंतर नहीं है। इसी को परम सत्य बोला जाता है। और यही कारण है कि भगवान को बाहर से कुछ प्राप्त करके अपने आप को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार के बाहर, इस संसार में कुछ ऐसी वस्तु है ही नहीं जो भगवान का ना हो या भगवान के बाहर हो। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक डिफरेंस है, ये एक अंतर है परम सत्य में और जो सापेक्ष सत्य होता है, इस संसार का रिलेटिव ट्रूथ, और जो भगवान है परम सत्य जो जाने जाते हैं। In the relative world, the knower is the living spirit or superior energy, whereas the known is the inert. Known is inert matter or inferior energy. Therefore, there is duality of inferior and superior energy, whereas in the absolute realm, both the knower and the known are of the same superior energy. There are three kinds of energies of the supreme energetic. There is no difference between the energy and energetic, but there is difference of quality of energies. The absolute real and the living entities are of the same superior energy, but the material world is inferior energy. The living being in contact with the inferior energy is illusion, thinking he belongs to the inferior energy. Therefore, there is the sense of relativity in the material world. In the absolute, there is no such sense of difference between the knower and the known, and therefore everything there is absolute. इसी चीज को और प्रभुपाद जी इसमें व्याख्या करके बता रहे हैं कि भगवान और भगवान की शक्ति में अंतर नहीं है। भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां हैं। सुपीरियर एनर्जी विच इज नोन एज स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी उच्च गुणवत्ता की शक्ति जिसको आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं। दूसरी है इंफीरियर एनर्जी यानी निकृष्ट शक्ति जिसको मटेरियल एनर्जी या बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति बोलते हैं। और तीसरा है मार्जिनल पोटेंसी जिसको तटस्थ शक्ति के नाम से जानते हैं, जो कि जीवात्माएं हैं, हम लोग हैं। हालांकि हमारा ओरिजिनल स्वरूप जो है स्पिरिचुअल एनर्जी है, आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, लेकिन क्योंकि इतना माइन्यूट होने के कारण, इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन होने के कारण, ये जो जीवात्माएं हैं यानी हम लोग हैं, हमारा टेंडेंसी होता है कि हम, प्रवृत्ति रहता है कि हम भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आके भौतिक प्रकृति जैसे बन जाएं या आध्यात्मिक प्रकृति के प्रभाव में आके आध्यात्मिक प्रकृति के रूप में कार्य करें। तो ये टेंडेंसी होने के कारण, प्रवृत्ति होने के कारण जो जीवात्माओं को इस तटस्थ शक्ति के रूप में जाना जाता है। तटस्थ मतलब तट पे स्थित है, यानी अगर आप समुद्र में जाएं तो बीच जो समुद्र का किनारा है उसको तट बोलते हैं। तो इस वहां पे जो पत्थर हैं, कंकड़ हैं, वो जो पड़े हुए हैं वो तटस्थ बोले जाते हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर भी जा सकते हैं। पानी का अगर एक झोंका आएगा तो पानी के अंदर जा सकते हैं और किसी समय पानी के बाहर भी जा सकते हैं। इसी प्रकार से जीवात्मा जब भगवान की सुपीरियर एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में रहता है, उनके आश्रय में रहता है, दैवीम प्रकृति माश्रितम, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति माश्रितम। और ऐसे जो जीवात्माओं को महात्मा बोला जाता है यानी महान आत्मा बोला जाता है, द ग्रेट सोल्स, जो कि पूर्ण रूप से दैवीम प्रकृति माश्रितम। दैवीम प्रकृति मतलब भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है, और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की जो पर्सोनिफिकेशन है, मूर्तिमान स्वरूप है, वो श्रीमती राधा रानी। तो जो श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रहते हैं ऐसे भक्त जीवात्माएं, तो उनको उनके आश्रय में रह करके दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद और दिव्य चेतना की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा वो भगवान कृष्ण की भक्ति में, सेवा में संलग्न होते हैं और उनको नया नया रस प्राप्त होता है। तो ऐसे जीवात्माओं को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में पूर्ण रूप से जानते हैं। इनको मुक्त आत्माएं भी बोलते हैं या नित्य पार्षद भी
नित्य सिद्ध भी बोला जाता है। और जो भौतिक प्रकृति में रहते हैं जैसे हम लोग हैं उनको बद्ध, नित्य बद्ध बोला जाता है या जीवात्मा के नाम से जानते हैं। जो कि भौतिक प्रकृति के प्रभाव में भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति, जिनकी मूर्तिमान स्वरूप है दुर्गा देवी, तो उनके अंडर में, उनके आश्रय में रहने के कारण इस संसार में हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं, तीन गुणों के प्रभाव में रहते हैं और इस प्रकार से कष्ट और दुखों को सामना करते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में, चाहे जीवात्मा भौतिक प्रकृति में हो या आध्यात्मिक प्रकृति में हो, वो भगवान की ही शक्ति के आश्रय में रहता है, यानी भगवान के ही आश्रय में है। लेकिन चॉइस हमारी है, हम भगवान के भौतिक प्रकृति के आश्रय में रहें या आध्यात्मिक प्रकृति के आश्रय में रहें, हमारा चॉइस है। उस चॉइस के अकॉर्डिंग हम या तो संसार, हम दुख को प्राप्त करेंगे या तो आनंद, आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करेंगे, या तो जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेंगे या तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के हम बहुत आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया गया है कि जो जीवात्माएं हैं उनमें अंतर है, उनके ज्ञान में, उनके प्रभाव में। और इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत में हमेशा डुअलिटी है, इसी को डुअलिटी बोलते हैं। यानी जिसको ज्ञान है और जो ज्ञान है उसमें अंतर है, व्यक्ति और उसके नाम में अंतर है। व्यक्ति का जो आइडेंटिटी है वो हमारा आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो ये भी डुअलिटी, अंतर है। जो दिखता है वो है नहीं, हम आत्मा है लेकिन दिखता है कि हम शरीर है, समझते हैं। तो ये डुअलिटी इसको बोलते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट रियल में जो आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पे परम सत्य है, तो वहां पे ऐसा डुअलिटी नहीं है, द्वंद्व नहीं है, वहां पे एक ही वस्तु होती है, इसलिए उसको परम सत्य के नाम से जाना जाता है। तो ये तत्व का निरूपण इस प्रकार से किया जा रहा है कि असली तत्व यही है। हर जीवों के जीवों का लक्ष्य है, हर विशेष रूप से जो मनुष्य हैं उनके जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है कि इस तत्व पे जिज्ञासा करे, जाने कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, और इस प्रकार से आगे बढ़े। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और अपनी विनम्रता पूर्वक सेवा की। तो आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ऐसा प्रश्न है, जैसे ना समझ लीजिए कोई मनुष्य है, उसको किसी कंपनी में, एक कंपनी में जॉब दिया है, तो उसको कंपनी हाँ सैलरी देती है, तो उसको उसका काम करना पड़ता है, बराबर है। तो उसको हाँ अभी जो ये भगवान ने हमें शरीर दिया है, जो प्रकृति में हर एक चेंजेस होते हैं वो भगवान के वजह से होते हैं, उनकी वजह से हमको ये शरीर मिला है। तो उसके पश्चात हम भक्ति क्यों भूलते हैं उसको? वो मतलब याद रखने के लिए क्या करना चाहिए? उसको याद रखने के लिए हमको डेली नित्यम भागवत सेवा करना चाहिए, यानी नित्य रूप से कृष्ण का कथा, भागवत कथा को श्रवण करते रहना चाहिए और भगवान के नाम का नित्य रूप से जप करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, आरती करना चाहिए और प्रसाद पाना चाहिए। तो ये कार्य करेंगे अगर नित्य रूप से, तो हम नित्य रूप से अपने आप को आध्यात्मिक रूप में रख पाएंगे। अगर जब जब भी जैसे ही हमने ये सब छोड़ दिया, वापस से हम भौतिक कार्य में ही केवल लग गए, तो निश्चित रूप में हम वापस से उसमें चले जाएंगे। और इसी का मतलब है, मैंने समझाया जैसे कि जीवात्मा यानी हम लोग तटस्थ शक्ति हैं। तटस्थ शक्ति का मतलब यही है कि जब तक हम भगवान के आश्रय में रहेंगे, यानी भक्ति के आश्रय में रहेंगे, तब तक हम अपने आध्यात्मिक रूप में रहेंगे। और जैसे ही हमने ये सब छोड़ दिया, केवल भौतिक प्रकृति के आश्रय में रहेंगे, तो हम भौतिक रूप से हो जाएंगे, फंस जाएंगे। यस पल्लवी माता जी। राधे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये सच है कि हमारी चॉइस पे ही सब कुछ निर्भर है। हम जो चुनते हैं उसी में ईश्वर हमें आगे बढ़ने की राह दिखाता है, ताकत देता है। हाँ सही बात है। भगवान गीता में बोलते भी हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्य हम। क्योंकि हम, भगवान ने हमको फ्री विल दे रखा है, स्वेच्छा दे रखा है, तो हम जिस प्रकार की इच्छा रखेंगे भगवान उस रूप में हमको उस जगह में जाने के लिए मदद करेंगे। अगर हम इच्छा रखेंगे कि हम भगवान का सेवा करें, भगवान के शुद्ध भक्त बने, तो भगवान हमको उस रूप में मदद करेंगे। अगर कोई इच्छा रखेगा मैं भगवान को भूलना चाहता हूँ, केवल भौतिक जगत में रह के भोग करना चाहता हूँ, तो भगवान उस रूप में मदद करेंगे। ये भगवान की कृपा है। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि अभी जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और भागवतम पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ के हमको ज्ञान मिल रहा है, तो ये ज्ञान योग में गिना जाएगा या भक्ति योग में गिना जाएगा? ये शुद्ध भक्ति योग में गिना जाएगा। ये केवल भक्ति योग भी नहीं है। भक्ति योग भी दो प्रकार का होता है, अच्छा। मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो जो गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत जो भक्ति के शास्त्र हैं, विशेष रूप से जो
हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रमाणित शास्त्र हैं, षड गोस्वामी ने जो हमको दिए हैं शास्त्र, वो प्योर भक्ति शास्त्र हैं। तो इसलिए उन शास्त्रों को पढ़ने, उन शास्त्रों का श्रवण करना, उनको समझने का प्रयास करना, वो ज्ञान योग तो बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन शुद्ध भक्ति योग है। और वास्तव में ये इंक्लूडेड है, ज्ञान योग उसमें है, उसमें कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है। ये जो भक्ति योग है ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें सब कुछ आ जाता है। और साथ में शुद्ध भक्ति योग भी आता है भगवान का, कि ये कभी हम और चर्चा करेंगे। ये एक लैडर होता है, कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर अल्टीमेटली भक्ति योग। भक्ति योग में भी शुद्ध भक्ति योग होता है। तो कर्म, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, और जब एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग, एक असली समझ में पहुंचता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, तो उस वहां से फिर उसकी भक्ति प्रारंभ होती है, शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि भक्ति योग कोई अलग से है। इस भक्ति योग में एक यूनिवर्सल सेट है, जिसमें कर्म योग का जो फल है, ज्ञान योग का जो फल है यानी असली ज्ञान, और ध्यान योग का जो फल है यानी कि भगवान के लिए पूर्ण समाधि में जाना, ये अपने आप में इंक्लूडेड है। बल्कि इसमें और एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, और कंप्लीट बनाता है इसको। वो ये है कि भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को जान के भगवान के लिए एक रस में स्थापित होकर भक्त जो होता है भगवान का सेवा करता है, सेवक के रूप में। इस प्रकार से भक्ति योग एक कंप्लीट यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर सारे जितने भी आध्यात्मिक मार्ग हैं वो सब अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसलिए भक्तों को जो भक्ति मार्ग में लगते हैं उनको अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, ज्ञान, कर्म या ध्यान।